माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो कि आज भी इस धरती पे विद्यमान है। वो धड़कता हुआ हृदय श्री कृष्ण भगवान का आज इस धरती पे भारत देश में एक मंदिर में स्थापित है। असीम शक्तियाँ आज भी उसमें विराजमान है। आज भी आपके समस्त दुखों को हरने की ताकत है उस मंदिर में। आप मात्र सच्चे भाव से आप शीश झुका लेंगे और यदि वहां से आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपके समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तो कहाँ है ये मंदिर, आज मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक कहानी छुपी है। आज उस कहानी से भी मैं अवगत कराऊंगा, आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और सत्य है, सत्य कहानी है, सत्य घटना है। आप लोगों को जानना जरूरी है। उसे बताने से पूर्व आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर, जिससे मैं वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊँ और अच्छे वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। अब आगे बढ़ता हूँ मित्रों, आप लोगों को बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, जब उनको एक शिकारी का तीर लगा था, लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया अर्जुन के द्वारा, तो उनका पूरा शरीर जला, किंतु उनका जो हृदय था, जो दिल था, वो नहीं जला। अग्नि संस्कार के बाद भी वैसी धड़कता हुआ वो बच गया। तब अर्जुन ने उसे यमुना नदी विसर्जित कर दिया। यमुना नदी से होते हुए जाके वो समुद्र में मिल गया। समुद्र से होते हुए वो हृदय, जिसे आज आप जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, उसके समुद्र तट के पास पहुंचा। एक मछुआरा उसे देखा, उठाया, जैसे उसने अपने हाथों में लिया, उसे एक अनोखा और सुखद अनुभव की प्राप्ति हुई। वो उसे लेके अपने घर आ गया। जैसे वो उसे लेके अपने घर आया, कुछ ही क्षणों बाद भगवान श्री कृष्ण का हृदय का आशीर्वाद उसे मिलने लगा और वो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो काफी शक्तियों का मालिक हो गया। कई दिव्य शक्तियां उसके पास आ गई। किसी को भी, किसी रोगी को स्पर्श करता था तो उसकी रोग खत्म हो जाते थे। ऐसे कई प्रकार की समस्याओं का निदान वो ऐसी कर देता था। काफी पैसे आने लगे उसके पास, धनवान हो गया, रिच हो गया काफी। ये बात राजा को पता चली कि अचानक उसके पास कुछ शक्तियां आ गई, जिसके कारण वो ऐसा हो रहा है। तो राजा को जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी शक्ति है। उसने उसे बुलाया, पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया, राजा को झूठ बोल दिया। फिर राजा ने अपने जासूस लगाए पता कराने के लिए कि पता करो आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि आज के समय उसके पास दिव्य शक्तियां उपस्थित है। वो किसी को भी छू देता है तो वो ठीक हो जाता है, किसी को आशीर्वाद देता है तो वो हो जाता है, जिसको जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां उसके पास आ गई। जासूस भी काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं जान पाए। तब राजा ने अपने खास जासूस को भेजा। जासूस उस व्यक्ति की एक लड़की थी, एक बेटी थी, उससे प्रेम करके उससे शादी कर लिया, जो राजा का जासूस था। शादी के उपरांत में जब लड़की के पिता ने उसको शादी के बाद उसको सच्चाई बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे ये प्राप्त हुआ था, आज भी ये शायद किसी का दिल है जो धड़क रहा है, किसी महापुरुष, किसी संत का। उसे मालूम नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और मैं जब से इसे लेके आया हूँ तो मेरे साथ ये चमत्कार हो रहे हैं। क्योंकि वो जासूस था, राजा का ईमानदार था, उसने जाकर राजा को ये बात बता दी। राजा उस दिल के साथ उस व्यक्ति को अपने महल बुला लिया। राजा ने उससे वो हृदय ले ली। लेने के उपरांत रात को राजा के सपने में भगवान श्री हरि स्वयं आए। बोले, ये मेरा हृदय है, मैं कृष्ण रूपी अवतार में जन्म लिया था, तो मेरा ये हृदय अब तुम्हारे पास है। तुम एक मंदिर का निर्माण करो और वहां पे इसको स्थापित करो। तब राजा ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की और उस जो ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है वो आज भी जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के अंदर स्थापित है। हर 12 साल बाद इस ब्रह्म पदार्थ को जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है तो इसे एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में डाला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है, ये सभी जानते हैं। और वहाँ पे उपस्थित मंदिर के जो प्रमुख पंडा लोग होते हैं, उनका एक परिवार निश्चित है इस कार्य को करने के लिए। उस परिवार के लोग ही इस कार्य को करते हैं। हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, आंखों में पट्टी बांधते हैं और उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में, जो नई मूर्ति बनी रहती है, उसमें ट्रांसफर करते हैं।
कहा जाता है कि जो भी उसे देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये भी मान्यता है कई बार कि जो इसको ट्रांसफर करता है वो भी साल भर से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, वो मुक्त हो जाता है। तो आज भी भगवान श्री कृष्ण का वो धड़कता हुआ दिल भगवान जगन्नाथ स्वामी के मूर्ति के अंदर स्थापित है। आप सच्चे मन से आप वहां जाके उन्हें प्रणाम करें, अपनी जो भी मनोकामना मांगे वो जरूर पूर्ण होगी। तो इसके साथ में विदा लेता हूँ। जय श्री जगन्नाथ।